पाकिस्तानी कौम ने यह साबित करना है कि वो एक कौम है और इस कौम ने अपनी राय का इजहार वोट के जरिए, वोट की ताकत के जरिए करके ये साबित करना है कि हम दहशतगर्दों से नहीं डरते। हम दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं। हम दहशतगर्दों को उनके इंजाम तक पहुंचाएंगे। हम दहशतगर्दों को उनकी आखिरी हद तक पहुंचाएंगे, लेकिन अपने मिशन से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान में इतनी तैयारी शुरू हो चुकी है इलेक्शन की जिसकी इंतहा कोई नहीं। पर्चियां घरों में पहुंच चुकी हैं। उम्मीदवार अपने अपने वोटर को कायल कर रहे हैं। इस तमाम खौफ की फिजा के बावजूद भी आप देखेंगे कि कल पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा वोटर वोट कास्ट करने निकलेगा। कल वो निकलेंगे इस दहशत के खात्मे के लिए निकलेंगे। कल निकलेंगे खौफ के बुत तोड़ कर निकलेंगे। कल निकलेंगे अपने आइंदा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए और कल निकलेंगे आज को बेहतर बनाने के लिए। इलेक्शन के हवाले से आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल का दिन बड़े बुर्ज उल्टने जा रहे हैं। कल बड़े सियासी बुर्ज उल्टने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सियासी जमातों के कल दावे रेजा रेजा होने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सियासी जमातों के दावे कल खत्म होने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सियासी जमातों के दावे कल बिल्कुल रद्दी की टोकरी की नजर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम। दोस्तों, पाकिस्तान की तकदीर तब्दील होने में सिर्फ 24 घंटे भी बाकी नहीं रह गए, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों ने, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के दुश्मनों ने, पाकिस्तान के अंदर अमन के दुश्मनों ने, पाकिस्तान के अंदर मौशत की बहाली के दुश्मनों ने पाकिस्तान का अमन तबाह करने की नापाक साजिशें शुरू कर दी हैं। कई हमारे साथी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। हर वो शख्स हमारा साथी है जो इस पाकिस्तान से तल्लुक रखता है। हर वो फौज का जवान हो, पुलिस का जवान हो, सियासी जमात का कारकुन हो, आम शहरी हो, उसके लिए जान माल सब कुछ कुर्बान है, इसलिए कि वो पाकिस्तानी है। पशीन के अंदर जो कुछ हुआ इंतहाई 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 अफसोसनाक है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम हमेशा हमेशा इन दहशतगर्दों का मुकाबला करती आई है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अदारे इन दहशतगर्दों का मुकाबला करते आए हैं। किला सैफुल्लाह में जमीयत उलमा इस्लाम के दफ्तर के बाहर धमाका, ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए, जमहूरियत को रोकने के लिए, जमहूरियत की राह में रुकावटें पैदा करने के लिए, जमहूरियत की राह में बेइंतहा रखने डालने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने यह साबित करना है कि वो एक कौम है और इस कौम ने अपनी राय का इजहार वोट के जरिए, वोट की ताकत के जरिए करके यह साबित करना है कि हम दहशतगर्दों से नहीं डरते। हम दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं। हम दहशतगर्दों को उनके इंजाम तक पहुंचाएंगे। हम दहशतगर्दों को उनकी आखिरी हद तक पहुंचाएंगे, लेकिन अपने मिशन से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अब वक्त आ गया है यह बताने का कि जमहूरियत की खातिर लड़ेंगे, जमहूरियत की खातिर मरेंगे, जमहूरियत की खातिर आखिरी हद तक जाएंगे और अपने इस वतन की हिफाजत भी करेंगे। अपने इस वतन के लिए सब कुछ कुर्बान भी करेंगे। अपने इस वतन के लिए मर मिटेंगे। यह बड़ा क्लियर और साफ वाज़ेह पैगाम देना होगा। पाकिस्तान में इतनी तैयारी शुरू हो चुकी है इलेक्शन की जिसकी इंतहा कोई नहीं। पर्चियां घरों में पहुंच चुकी हैं। उम्मीदवार अपने अपने वोटर को कायल कर रहे हैं। इस तमाम खौफ की फिजा के बावजूद भी आप देखेंगे कि कल पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा वोटर वोट कास्ट करने निकलेगा। कल वो निकलेंगे इस दहशत के खात्मे के लिए निकलेंगे। कल निकलेंगे खौफ के बुत तोड़ कर निकलेंगे। कल निकलेंगे अपने आइंदा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए और कल निकलेंगे निकलेंगे आज को बेहतर बनाने के लिए।
सब कुछ होगा और ये सब कुछ साबित करेगा कि वाकई आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। इलेक्शन के हवाले से आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कल का दिन बड़े बुर्ज उल्टने जा रहे हैं। कल बड़े सियासी बुर्ज उल्टने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सियासी जमातों के कल दावे रेजा रेजा होने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सियासी जमातों के दावे कल खत्म होने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सियासी जमातों के दावे कल बिल्कुल रद्दी की टोकरी की नजर हो जाएंगे। मैंने बाकायदा गली मोहल्लों चौकों चौराहों बाजारों में सर्वे किया है। हर जगह से मुझे ये आवाज आई है। मैंने ऐसे ज़ईफ लोगों से पूछा है, ज़ईफ औरतों से पूछा है, यंगस्टर्स से पूछा है, और सब कहते हैं कि अब हमने फैसला करना है कि हमने अगले 5 साल अपना मुस्तकबिल बेहतर करना है या अपने मुस्तकबिल को तबाह करना है। इसके लिए हम वोट डालने जरूर जाएंगे। इसके लिए हम हर सूरत में वोट डालेंगे। बिल्कुल, ये तो इंतहाई ज़रूरी है वोट डालना, ये तो इंतहाई ज़रूरी है। और अगर वाकई वोटर निकल आया जिसकी यकीन दहानी है और वोटर खुलकर वोट कास्ट करने गया, तो फिर आप जहन में रखिएगा, फिर इतना वोट कास्ट होगा, इतना वोट कास्ट होगा कि बहुत बड़े बुर्ज ना सिर्फ उल्ट जाएंगे बल्कि बहुत बड़े बुर्ज जो हैं वो आपको सियासत से आउट होते नजर आएंगे। आज सलमान अकरम राजा की एक दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कि नहीं, आप आज़ाद उम्मीदवार ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रोज़ पहले दरखास्त दे दी है, सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी है जो फैसला उनके खिलाफ आया था, जिसमें उनसे बल्ले का निशान वापस लिया गया था। मेरी जब तहरीक इंसाफ के कुछ अहम तरीन अफराद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें कभी यकीन है कि हमें यह निशान वापस मिल जाएगा। हमें कभी यकीन है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल हो जाएगा। हमें कभी यकीन है कि आने वाले वक्त में हमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट मिलेगी, हमारे हक में चीज़ें जाएंगी, क्योंकि हमने केस ऐसा तैयार किया है और साथ में आने वाला वक्त वैसे भी आज़ाद उम्मीदवारों का है। और आज़ाद उम्मीदवार कौन है ये आपको ही पता, मुझे पता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।